हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी। मैं बीके सिंह आप सभी का स्वागत करता हूं और मैं आशा करता हूं कि आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी पढ़ाई व सेहत का भी काफी अच्छे से ख्याल रख रहे होंगे। तो आज नंबर सिस्टम का नेक्स्ट सेशन है और इसमें आपको पता है कि हम रिमाइंडर थ्योरम पढ़ रहे हैं, शेषफल प्रमेय पढ़ रहे हैं। तो पहला सेशन हो चुका है, तो पहले आपको वो एंजॉय करना है, उसके बाद इस पर आएंगे तो ज्यादा समझ में आएगा। अगर आपको पूरा कंप्लीट नंबर सिस्टम देखना है तो पूरी प्लेलिस्ट में जाइए, वहां से मैं काफी बेसिक से नंबर सिस्टम को पढ़ाता जा रहा हूँ कि पहले मैंने एपी का बताया, फिर मैंने जीपी बताया, फिर मैंने एचपी बताया, फिर तीनों का संबंध बताया और नेचुरल नंबर का आपको कैसे सम करना है, किसी ऑड नंबर का आपको कैसे सम करना है, इवन नंबर का कैसे सम करना है। ये सारी की सारी चीज में बताया कि नेचुरल नंबर के स्क्वायर का सम, क्यू का सम, इवन नंबर के स्क्वायर का सम, क्यू का सम, स्क्वायर का सम, क्यू का सम तक मैंने ये सारे के सारे टॉपिक में इस पर कंप्लीट करा चुका हूँ। अब देखो मेरा अब चल रहा है रिमाइंडर थ्योरम, उसके बाद क्या आएगा मेरा यूनिट प्लेस और उसके बाद इसमें काफी आगे और भी टॉपिक है, ग्रेटर देन, लेस देन, वो भी इसी में कंप्लीट कराने वाले हैं। तो देखो रिमाइंडर थ्योरम काफी है, फिर उसके बाद भाजकों की संख्या, नंबर ऑफ डिवीजन, इस प्रकार से ये काफी बड़ा टॉपिक होता है नंबर सिस्टम। और ये सेशन आपके सीजीएल, सीडीएस, सीजीएल के लिए काफी यूजफुल है और जो आपके अपकमिंग यूपीएसआई है उसके लिए तो काफी यूजफुल है। अगर वहां पर कहीं भी नंबर सिस्टम आता है आपका तो ये सेशन आपके लिए काफी यूजफुल है। तो चलते बिना किसी देरी के पहले सवाल पर। तो एक चीज आप सारे लोग जानते हैं कि जब भी किसी संख्या को किसी से भाग दिया जाता है तो आपका क्या आता है, भागफल आता है और नीचे क्या बचता है, शेषफल बचता है। तो डी मल्टीप्लाई क्यू बराबर, क्यू प्लस आर बराबर क्या लिखते हैं आप, नंबर लिखते हैं। ठीक है जी। तो ये तो होती है आपकी इंग्लिश की भाषा। और हिंदी में क्या लिखते हैं सारे लोगों को पता है कि भाज्य बराबर, मैं अभी बता रहा हूं आपको, फिर मैं जल्दी उड़ाता हूं सवाल को। भाज्य बराबर भाजक मल्टीप्लाई भागफल प्लस शेषफल। ठीक है जी। कहने का मेरा मतलब ये है कि मान लो इस प्रकार से आप ये करते हैं तो यहां पर क्या आता है, आपका भागफल आता है। ये क्या है, आपका भाज्य है। ये क्या है, आपका भाजक, भाग देने वाले को भाजक। तो यहां नीचे जो बचता है उसे क्या कहते हैं, आप शेषफल कहते हैं। तो इतना तो सारे लोग जानते हैं, प्रीवियस वीडियो में भी मैंने आपको समझाया था। अब देखो बात करते हैं सवाल की कि वह न्यूनतम संभावित संख्या क्या होगी जिसे 2, 5, 4 एंड 3 से, उत्तरोत्तर का मतलब होता है सक्सेसिव, सक्सेसिव का मतलब होता है पहले आपको 2 से डिवाइड करना है, फिर 5 से, फिर 4 से डिवाइड करना है, सॉरी 3 से डिवाइड करना है। भाग देने पर प्राप्त शेषफल के क्रम से इतना इतना है। ठीक है जी। तो देखो कोई संख्या है, देखो मैं बड़ी आसानी से समझाऊंगा और फिर इसको उड़ाने वाला तरीका भी बताऊंगा कि मान लो मैंने वो पहले 2 से डिवाइड किया और x मेरी संख्या थी और मेरा रिमाइंडर कितना बच रहा है मेरे भाइयों, देखो सक्सेसिव रिमाइंडर है तो 1 बचा पहले। फिर वो संख्या मैंने 5 से डिवाइड की, मान लो जहां पर मेरा y आया भाज जो डिवाइड होने के बाद क्या आया। ठीक है जी। तो जहां से मेरा 1 बचा, फिर मैंने 4 से डिवाइड की, x y, यहां से z आया, फिर मेरा 2 रिमाइंडर बचा। ये आपका क्या है, ये शेषफल है, ये भाजक है और ये क्या है, बीच वाला भागफल। ठीक है जी। तो आप यहां से क्या करेंगे कि अभी 3 बचा है, मान लो उसने w बार गया और रिमाइंडर बचा दिया 1। अब देखो जो भी संख्या आपको कैसी लेनी है, एक चीज आपको ध्यान रखनी है, न्यूनतम लेनी है। न्यूनतम संख्या कौन सी, वह न्यूनतम संख्या क्या होगी जिसमें मैं 3 से डिवाइड करने पर 1 शेष बचे। तो आप कहेंगे जी 4 वह न्यूनतम संख्या है कि मैं 3 से डिवाइड करूं और मेरा 1 शेष बच जाएगा। तो 4 लेने के लिए मैं यहां पर 1 ले लूं, देखो 3 गुणा 4, क्यों, भाजक गुणा भागफल, तो 3 गुणा 4। तो देखो मैं w की वैल्यू यहां से निकालूं तो 3 मल्टीप्लाई 1 प्लस 1 हो गया कि नहीं। भाज्य क्या होता है, भाजक गुणा भागफल प्लस शेषफल। तो यहां से मेरी वैल्यू क्या आ गई, 4 आ गई। ठीक है जी। तो इस w की वैल्यू आपके पास क्या आ चुकी है मेरे भाइयों, 4 आ चुकी है। अब मैं z की वैल्यू निकालने जाऊं तो देखो 4 मल्टीप्लाई 4 प्लस क्या करेंगे आप, 2 करेंगे, तो ये क्या हो गया, 16 प्लस 2 बराबर 18 हो चुका है। तो z की वैल्यू क्या आ चुकी है आपकी, 18 आ चुकी है। अब मैं y की वैल्यू निकालूं तो 18 मल्टीप्लाई 5 प्लस 1 करेंगे, 18 पंजे 90 प्लस 1 बराबर क्या होता है मेरा 91 होता है। अब y की वैल्यू आपकी 91 आ चुकी है। अब क्या निकालेंगे आप, x की वैल्यू, तो 91 मल्टीप्लाई 2 प्लस 1, तो ये 2 9 दूनी 18 प्लस 1, तो ये क्या हो चुका है आपका 183। तो 183 मेरे भाइयों, अच्छा
9 दूनी 18, 2 एकम 2, 9 दूनी 18 प्लस 1, तो 183 आ रहा है ना। एक बार मैं फिर से चेक करता हूँ क्योंकि 183 वो नहीं है ऑप्शन, शायद 193 ही होगा। देखो जब भी क्या होता है कि आपको वह न्यूनतम संख्या क्या होगी, जैसे 3 से डिवाइड करूँ तो एक शेष बचे तो आप कहेंगे जी 4 होगी, तो W की वैल्यू क्या आ चुकी है आपकी 4 आ चुकी है। तो 4 गुणा 2 किया तो 4 चौक 16 प्लस 2 क्या होता है मेरा 18 होता है। 18 पंजे 90 और एक 91 होता है, तो 91 दूनी क्या होता है 2 एकम 2, 9 दूनी 18 प्लस 1 होता है तो 193 ही होगा जी, ऑप्शन 183 होगा, 193 नहीं है। ठीक है जी, तो इस प्रकार से आपको ये सवाल करने हैं। देखो फिर भी अब इस सवाल में आप पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट समझ जाएंगे। देखो न्यूनतम का मतलब होता है कि आपको सबसे ज्यादा छोटी संख्या लेनी है। तो देखेंगे कि आपने क्या किया, पहले 5 से डिवाइड किया, फिर 3 से डिवाइड किया, फिर 7 से डिवाइड किया, रिमाइंडर क्या आया 2 आया, 1 आया, 2 आया। अब देखो भाई न्यूनतम संख्या चाहिए, तो न्यूनतम के लिए आपको क्या लेना पड़ेगा कि भाई न्यूनतम संख्या क्या है कि जिसे मैं 7 से डिवाइड करूं 2 शेष बच जाए। तो आप कहेंगे जी मैं 9 ले लूं, तो इससे छोटी कोई सी भी संख्या नहीं है, इससे मैं 7 से डिवाइड करूं और 2 रिमाइंडर मेरा बच जाए। ठीक है जी, तो देखो 7 एकम 7 प्लस 2, तो यहाँ पर कौन सी संख्या आएगी मेरी 9 आएगी। ठीक है जी, अब 9 तिया 27 और एक क्या होता है आपका 28 होता है, तो ये 28 आ गई। ठीक है, तो 20 पंजे 100, 140 और 2 क्या होता है मेरा 142। तो ये क्या आ चुका है आपका आंसर 142 आ चुका है। किसी को कोई भी दिक्कत तकलीफ नहीं है, जिन्हें दिक्कत तकलीफ है मैं उन्हें के लिए फिर से दोबारा बनाने की कोशिश करता हूं। देखो मैंने 5 से डिवाइड किया x आया, 3 से डिवाइड किया जहां पर कोई डिजिट y आई, और 7 से डिवाइड किया कोई डिजिट z आई, और मेरा रिमाइंडर है वो है मेरा 212। तो देखो वह न्यूनतम संख्या क्या है कि इसे 7 से डिवाइड करूं 2 आ जाए। तो z की वैल्यू क्या कहेंगे 7 मल्टीप्लाई 1 प्लस 2 बराबर क्या आ गया मेरा 9। तो जब z की वैल्यू 9 आ गई तो यहां से आप क्या करेंगे 3y प्लस 1 करेंगे कि नहीं। तो यहां से क्या आ गया सेकंड टर्म की वैल्यू 3 मल्टीप्लाई 9 प्लस 1, तो 9 तिया होता है मेरा 27 प्लस 1 बराबर क्या होता है 28। तो इस टर्म की वैल्यू मेरे भाइयों कितनी आ चुकी है 28 आ चुकी है। तो अगला होता है आपका 28 मल्टीप्लाई 5 प्लस 2, तो ये कितना हो गया 0 40, तो 5 दूनी 10 प्लस 2 ये कितना हो गया मेरे भाइयों 142। तो किसी को कोई भी दिक्कत तकलीफ नहीं है इस प्रकार से सवाल करने में। ठीक है जी, तो न्यूनतम के लिए आपको बस थोड़ा नीचे वाला ध्यान रखना है। ठीक है, कि वह न्यूनतम संख्या क्या होगी 4, 5 और 6 से भाग देने पर शेषफल इतना प्राप्त होता है। यदि उस संख्या को 5 से भाग दिया जाए तो शेष क्या प्राप्त होगा। तो कहने का मतलब ये है कि पहले आपको डिजिट फाइंड आउट करनी है, उसके बाद उसमें 5 से डिवाइड करना है। ठीक है जी, तो देखो 4, 5, 6 से डिवाइड किया तो आपका रिमाइंडर क्या आना चाहिए 1, 2, 3 आना चाहिए। अब देखो न्यूनतम संख्या चाहिए तो पहले आपको स्टार्टिंग से न्यूनतम पकड़ना पड़ेगा। तो मैं 1 ले लूं, यहाँ पर न्यूनतम के लिए आपको ऑलवेज यहाँ पर 1 ही लेना है। ठीक है जी, तो 6 एकम 6 और 3 क्या होता है 9 होता है, 9 पंजे 45 और 2 क्या होता है आपका 47 होता है। अब ये क्या हो गया देखो 7 चौके 28, 16, 17, 18, 188 और ये कितना हो गया 189। ठीक है जी, तो वह संख्या कितनी आ चुकी है 189 आ चुकी है। अगर आप 189 में 5 से डिवाइड करने जाएं तो 3 बार गया, यहाँ से कितना आया 15 आया, तो 4 शेष बचेगा जैसा कि सारे लोगों को दिख रहा है। यहाँ से 3 आया, यहाँ से 9 आया, तो ये कितने बार गया 7 बार गया, 35 आ गया। तो शेष कितना बच गया मेरे भाई 4 बचा, रिमाइंडर कितना आ गया 4 आ गया। तो पहले आपको डिजिट निकालनी है, वो डिजिट 189 आएगी, उसके बाद उसमें 5 का डिवाइड करना है। अब देखो ये सवाल थोड़ा सा अच्छा सवाल है और इसने क्या किया है कि जो कर रहा है वो पूरी की पूरी भाषा लिखता गया है। ये नहीं कि इसने पहले सवालों की तरह न्यूनतम और अधिकतम बोले, इसने पूरा का पूरा लिख दिया है कि जब किसी संख्या को 6 से भाग दिया जाता है तो 4 शेष बचता है। मान लो वो संख्या मेरी x थी, मैंने 6 से डिवाइड किया और रिमाइंडर क्या बचा 4 बचा। इससे प्राप्त भागफल, देखो भागफल गया होगा कि 6 को मैं 4 इससे डिवाइड कर दूं x को 6 से, तो यहाँ भी मेरा भागफल आएगा। तो भागफल मान लो मेरा क्या आया y आया, 5 से भाग देने पर कितना शेष बचता है मेरा 2 शेष बचता है। इससे प्राप्त भागफल को देखो, इससे प्राप्त भागफल मान लो मेरा क्या आया z आया, 3 से भाग देने पर मेरा क्या शेष बचता है 1 शेष बचता है। यदि इस क्रम को उल्टे क्रम में विभाजित किया जाए तो शेष क्या बचेगा। अब देखो इस सवाल में मेंशन नहीं किया है कि आपको न्यूनतम संख्या लेनी है कि अधिकतम लेनी है, तो केवल और केवल देखो मैक्सिमम के लिए आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है कि आप कितनी लें। तो हमेशा इस सवालों में याद रखना है कि जब तक लास्ट टर्म ये वाला नहीं दिया हो
कि अगर आपको लास्ट भागफल दिया है तो आपको वो लेना है, जैसा कि अगले वाले सवालों में आने वाला है। अगर नहीं दिया है तो ऑलवेज 1 ही लेना है, ठीक है जी। तो z की वैल्यू क्या होगी, तो 3 × 1 + 1 होगी, तो यहाँ से क्या आ जाएगी मेरे भाइयों, 4 आ जाएगी। मैं y की वैल्यू लिखा रहा हूँ तो 5 × 4 + 2 होगी, तो यहाँ से आपकी y की वैल्यू क्या आ जाएगी, 22 आ जाएगी। अब आपको x की वैल्यू निकालनी है, तो 22 × 6 + 4, तो 6 दूनी 12 और 2 14 है, 142 प्लस 4 क्या करेंगे आप, 100, इसको कर देंगे आप 146, 6 दूनी 12, अच्छा 113 132 आएगा 142 की जगह, सॉरी फॉर दैट। तो यहां से कितना आ गया आपका 136। अब जो 136 आया है ना, अब इसमें करना है आपको रिवर्स डिवाइड, मतलब कहने का ये पहले आपको 3 का करना है। अब जब आप इसमें 3 का डिवाइड करेंगे तो कितनी बार जाएगा वो आप यहाँ पर लिखेंगे। तो देखो 4 × 12, 4 × 5 = 15, सॉरी 3 × 5 = 15 है, तो आपका रिमाइंडर कितना बचा मेरे भाइयों, हाँ 1 बच गया, ठीक है जी। रिमाइंडर कितना बचा, 1 बचा। अब किसका डिवाइड करना है आपको, 5 का डिवाइड करना है। 5 का डिवाइड कितने बार गया, 9 बार गया, रिमाइंडर क्या बचा, 0 बचा, क्योंकि 9 × 5 = 45 होता है। अब जो संख्या है उसमें किसका डिवाइड करना है, 6 का डिवाइड करना है। 6 का डिवाइड करने पर आपका 1 बार जाएगा, रिमाइंडर कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा। तो आपके रिमाइंडर कितने आ चुके हैं, 1,0,3। तो 1,0,3 सवाल का क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखो नेक्स्ट सवाल काफी अच्छा सवाल है। जब किसी संख्या को लगातार 4, 5 और 12 से भाग दिया जाता है तो शेषफल इतना बचता है। यदि संख्या में 7, 5 और 4 से लगातार भाग दिया जाए तो शेषफल क्या बचेगा, ठीक है जी। काफी अच्छा सवाल है, समझना है। अब तो डायरेक्ट लिखेंगे कि 4, 5 और 12, तो यहां पर क्या आया आपका, 2 आया, 3 आया, 4 आया। तो मैं बोला हूं कि आपको हमेशा क्या लेना, 1 ही लेना न्यूनतम के लिए। तो 12 और 4 क्या होता है आपका, 16 होता है, ठीक है जी। 12 + 4 ये क्या है आपका शेषफल है जी, भागफल है जी, भाज्य, ठीक है 12 का। तो यहां से कितना आया, 18 × 5 होता है 80 और 3 × 83। अब ये हो गया आपका 8 × 4 = 32, 320 + 12, तो 2, 3, 3, ठीक है जी। 300 कितना हो चुका, 332 + 2 कर देंगे तो ये हो जाएगा 334। ये यहां पर क्या आ गया आपका, 334 आ गया, ठीक है जी। एक बार मैं और चेक कर लेता हूं, किसी को कोई भी दिक्कत तकलीफ नहीं होनी चाहिए। देखो 12 + 4 16 होता है, 16 × 5 = 80 + 3 = 83 होता है। 83 चौके मल्टीप्लाई सही है क्या, 12 की 2 हासिले 32 और 1 33, सही है जी, 332 आ गया ना। और उसमें 2 ऐड कर देना है तो 334 हो जाएगा। अब क्या करना है, जो 334 आपकी डिजिट आई है उसमें आपको किससे डिवाइड कर देना है, उसमें आपको अभी जो किया था अपन लोगों ने ऐसे करना है। 334 में पहले 7 से डिवाइड करना है, तो 7 से डिवाइड किया तो कितनी बार गया, 7 चौके होता है मेरे भाइयों 28, 7 चौके होता है 28, 2 इधर से बचा, 3 उधर से बचा, 54 आया, 7 होता है आपका 49। तो रिमाइंडर कितना बचा, रिमाइंडर बचा मेरे भाइयों 5। अब इसमें किसका डिवाइड करना है, 5 का डिवाइड करना है। तो रिमाइंडर तो आपको 2 बचेगा, 9 बार जाएगा, 9 × 5 = 45 होता है। इसमें आपको 4 का डिवाइड करना है, तो ये कितनी बार गया, 2 बार गया, और रिमाइंडर कितना बचा मेरे भाइयों, 1 बचा। तो रिमाइंडर कितना हो जाएगा आपका 5, 2, 1। तो 5, 2, 1 एक ही है। देखो या तो आप ऑप्शन देखो, जैसे ही 5 आ रहा है पहली ऑप्शन पर आप टिक मार सकते हैं, अगर पेपर में बैठे हैं तो टाइम बचाना है तो। लेकिन मेरे को यहाँ एक्सप्लेन करना है तो मेरे को पूरा का पूरा रिमाइंडर आपको निकाल के देना है, क्योंकि पेपर में देखो स्टार्टिंग की एक ही डिजिट 5 मिल रही है आपको, तो क्यों फालतू के बेबुनियादी में जो फालतू का टाइम है उस चीजों को दिया जाए कि आपको पता है कि 5 आ गया तो 5 से केवल एक ही ऑप्शन चालू है, तो केवल 5 ही टिक करना है। कि एक संख्या को लगातार 8, 5 और 4 से भाग देने पर शेषफल इतना बढ़ता है, इसी संख्या को इससे भाग देने पर शेष क्या आएगा, ठीक है जी। तो मैं बोल रहा हूं फिर से, आपको क्या करना है, न्यूनतम ही केस में पहुंचना है, क्योंकि अगर न्यूनतम में नहीं पहुंचेंगे तो आप कोई भी डिजिट फाइंड आउट नहीं कर पाएंगे। तो जो भी शेष कितना बचा आपका, 3 बचा, 2 बचा, 3 बचा, ठीक है जी। 3, 2, 3 आपका रिमाइंडर बच पा रहा है। तो यहाँ पर आपने 1 लिया तो 4 × 4 7 आ गया, 35 और 2 37 आ गया, ठीक है जी। 7, 8 क्या होता है आपका 56 होता है, और 8, 3 24 और 5 क्या होता है 4 और 5 29 होता है, प्लस 3 कर देना है आपको ये रिमाइंडर। तो 9, 9, 2 299 क्या आ चुका है आपका, यहाँ पर आ चुका है। देखो डिवाइड मल्टीप्लीकेशन में कोई भी दिक्कत तकलीफ आती है तो देखो थोड़ी बहुत एरर कभी कभी हो जाती है, तो वो आपको चेक कर लेना है। और 299 में क्या करना है आपको, पहले 4 से डिवाइड करना है, तो कितने बार गया, 7 चौके 28, 1 बचा, 4 चौक 16, तो यहाँ पर 3 बचा, ठीक है जी। अब इसमें 5 से डिवाइड करना है,
तो कितने बार गया, 14 पंजे होता है ना 70, तो आपका 4 रिमाइंडर बचा। अब इसमें किसका डिवाइड करना है, आपको 8 का करना है। तो 8 ही गन तो होता है 8, और शेष कितना बच गया आपका 6। तो 3 4 6 इस सवाल का क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, 3 4 6 इस सवाल का करेक्ट आंसर हो जाएगा। किसी को कोई भी दिक्कत तकलीफ नहीं आनी चाहिए। देखो एक ही प्रकार के सवाल है आज के सेशन में, लेकिन थोड़ा सा वेरिएशन है सवालों में, और मैं इस प्रकार का सेशन इसी कारण लेता हूं कि आपके दिमाग में पूरा का पूरा भेजे में बैठ जाना चाहिए। यदि किसी संख्या को 14 और 8 से उत्तरोत्तर का मतलब होता है सक्सेस से भाग दिया जाए तो शेषफल 6 और 4 आता है। यदि अंतिम भागफल तीनों, अब इसमें क्या करना है, अंतिम भागफल आपको एक नहीं लेना है। जैसे कि अभी अपन लोग क्या कर रहे थे कि 14 से डिवाइड किया, 8 से डिवाइड किया, 6 आया, 4 आया। तो पहले वाले केसों में हम यहाँ पर एक ले रहे थे, लेकिन इसने क्या बोला है कि अंतिम भागफल ही फिक्स कर दिया कि 3 है। तो इस प्रकार से आपको यहाँ पर अंतिम भागफल क्या लेना पड़ेगा मेरे भाइयों, 3 लेना पड़ेगा। अंतिम भागफल क्या फिक्स किया है इसने, 3 फिक्स किया है, तो 3 ही आपको लेना पड़ेगा क्योंकि ये सवाल में दिया है। तो 8 3 24 और 4 क्या होता है आपका 28 होता है। तो 24 और 4 आपका 28 होता है। तो अब क्या करेंगे आप, 14 मल्टीप्लाई क्या कर देंगे, 28 कर देंगे। तो 14 मल्टीप्लाई 28 करेंगे तो क्या आएगा, एक सेकंड में करता हूं, 14 मल्टीप्लाई 28। तो यहां से 14 मल्टीप्लाई 28 करें तो देखो 8 चौकी क्या होता है, 28 चौकी क्या होता है आपका, 28 चौके होता है 112 की 2 हासिल 11, और 28 सेकंड होता है 28। तो 9 2 9 3, तो 193 आ गया क्या। एक बार आपको भी चेक कर लेना है कि 193 आ रहा है, क्योंकि देखो होता क्या है कि मैं बोल रहा हूं ना कभी कभी थोड़ा सा गलती हो जाता है। तो यहां से 193 आ गया आपका, इन दोनों का मल्टीप्लाई किया तो 193 आ गया, और उसमें क्या और ऐड करना है मेरे को, 6 और ऐड करना है। तो 8 9 3, तो 398 आ गया। ठीक है जी, 398 आ गया। तो 398 क्या है, एक ही ऑप्शन बच रहा है, केवल और केवल क्या है, सी ऑप्शन है। ठीक है जी, तो बड़ी आसानी के साथ इस सवाल में क्या आपको वेरिएशन देखने को मिला कि इसने इसमें अंतिम भागफल 3 फिक्स कर दिया। चलते नेक्स्ट सवाल की। एक संख्या को 4 5 4 6 और 4 से लगातार भाग देने पर शेषफल क्रम से 3 2 2 बचता है। उसी संख्या को 20 से भाग देने पर शेष क्या बचेगा। पहले संख्या निकालनी है, 4 5 4 5 6 4, तो शेष कितना बच पा रहा है आपका 3 2 2। तो मैं बोला हूं आपसे कि जब तक भागफल फिक्स ना किया हो तो आप एक ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो 4 1 4 और 2 6 होता है, 6 36 और 2 38 होता है। तो 8 5 40 और 15 और 4 कितना होता है 19 प्लस 3। ठीक है जी, तो 193 होता है। अब 193 में आपको किससे डिवाइड करना है, 20 से डिवाइड करना है मेरे भाइयों। तो ये कितने बार गया, 9 बार चला जाएगा ना, 180 हो जाएगा। तो यहाँ से 3 बचा, यहाँ से 1 बचा, तो शेष क्या बच जाएगा आपका, शेषफल क्या बच जाएगा आपका 13 बच जाएगा, 13 रिमाइंडर बचेगा। देखो काफी आसान सवाल, और इस प्रकार का सवाल काफी खूबसूरत सवाल, काफी लोगों का आंसर आ भी चुका है इस सवाल का। एक संख्या को 8 और 5 से लगातार भाग देने पर 2 और 3 शेष बचता है। उसी संख्या को 15 से भाग देने पर क्या शेष बचेगा। सेम सवाल है ना, 8 से भाग दिया, 5 से भाग दिया, 2 बचा 3 बचा। तो यहाँ पर क्या लेना है आपको, एक लेना है। जब तक भागफल फिक्स ना करे तो 5 और 3 8 होता है, 8 64 65 66 होता है। ठीक है जी, 66 में आपको किससे डिवाइड कर देना है, 15 से डिवाइड कर देना है। 15 चौके मेरे भाई 60 होता है। तो रिमाइंडर कितना बच जाएगा, तो यहाँ से आपका शेषफल कितना आ जाएगा, 6 शेषफल आ जाएगा। किसी को कोई भी दिक्कत तकलीफ हो तो सवाल करने में आप मेरे को बता सकते हैं कमेंट बॉक्स में, और कमेंट बॉक्स आपके लिए हमेशा खुला रहेगा। ये था देखो मेरे आज का सेशन का लास्ट सवाल। अगर आपको देखो थोड़ा भी सेशन से फायदा होता है कि लगता है कि वास्तव में यहाँ पर एक इस प्रकार का कंटेंट बढ़ाया जा रहा है कि जिससे आप लोगों का भला हो सकता है, कि सिलेक्शन हो सकता है, क्योंकि ये कंटेंट देखो यूट्यूब पर आप कितना भी सर्च करें, एक कंप्लीट नंबर सिस्टम का या फिर जो भी अपन लोग पढ़ा रहे हैं ना, इतना नहीं मिलेगा। हो सकता है कि आपको सवाल मिल जाए, देखो नंबर सिस्टम के 2 सेशन मिल जाएंगे, 3 सेशन मिल जाएंगे, 4 मिल जाएंगे, लेकिन जो अपना सेशन है ना, ये नंबर सिस्टम 15 से 20 क्लास में होने वाला है। तो देखो काफी स्लो चलेंगे और काफी धीरे से चलेंगे, और जो आपके दिमाग में नहीं बैठेगा जब तक हम आगे नहीं बढ़ेंगे। क्योंकि देखो प्रत्येक सेशन में एक ही प्रकार का लिया होता हूँ कि जिससे कि आपके प्रकार की किसी भी प्रकार की कोई भी दिक्कत ना रह पाए। तो सेशन वास्तव में लगना चाहिए, ये नहीं कि आप वैसे ही फालतू का सेशन शेयर कर रहे हैं कि हाँ कि आपको लग सकता है कि इससे स्टूडेंटों का भला होना है तो ही शेयर करें। अगर नहीं लगता है कि भला नहीं होगा तो शेयर नहीं करना, और शेयर उसी टाइम पर करना है जब आपके पास फ्री टाइम हो। ये नहीं कि आप अपने 50 काम छोड़कर आप शेयर करने में लगे हैं
कि चैनल को सब्सक्राइब करने में लगे। तो ये काम जब भी करना है जब आप बिल्कुल फ्री हो, आपके पास कोई टाइम नहीं हो। अगर आपको लगता है कि हमें भी थोड़ा बहुत किसी के लिए कंट्रीब्यूट करना चाहिए तो आप जरूर करें। अगर नहीं लगता है तो फिर आपको करना ही नहीं चाहिए, निसंदेह नहीं करना चाहिए। ठीक है जी। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग, टेक केयर, बाय बाय, जब तक के लिए जय हिंद।